अपनी लाइफ में हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अब हम अपना ऐसा क्या करें, ऐसी क्या चीज़ करें जिससे कि हम लोग खुश रहें। अपना खुश रहने का एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है कि हम हर बार हर टाइप हर प्रॉब्लम से हम निकलते रहें और हमेशा हम खुश रहें। तो इसके लिए हमें अपने आप को खुश रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एक देखो, हम अपने लाइफ में हर चीज़ अचीव कर लेते हैं, अच्छी जॉब लग जाती है, हम अच्छे एक गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है और अच्छा एक बिजनेस सेटअप हो जाता है, हमें अपनी लाइफ में पूरी सक्सेस हो जाते हैं। और सक्सेस होने के बाद भी हम लोग अपने दिल से खुश नहीं रह पाते। क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसलिए है कि हम जो छोटी छोटी है ना प्रॉब्लमों से घिरे रहते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लमों से घिरे कैसे रहते हैं कि कभी किसी तरह की प्रॉब्लम, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम कई बार सोचते रहते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, हम 10 जगह बताते रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा होना है, ऐसा करना है, ये वो। बट हमें एक ना एक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए इसके अगेंस्ट में। इम्प्लीमेंटेशन क्या करना चाहिए कि हमें अपने मन को खुश करने के लिए सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को समझना है। हमें प्रॉब्लम को समझना है, यानी उस प्रॉब्लम का हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। उस प्रॉब्लम के लिए हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अगर हम उसके अगेंस्ट में चिंता करते रहेंगे तो उसका कभी सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता। हम कितने ही परेशानी में हो, कितना ही हमारे साथ बुरा हो चुका हो, कितनी ही हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर कोई अदर्स प्रॉब्लम हो या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है या अदर्स प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने से ही हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें सबसे पहले उसके ऊपर धैर्य रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। मन को शांत रखना है, शांति से हमें उसके ऊपर विचार करना है। और सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, सबसे पहले हैबिट आपकी ये होनी चाहिए कि उसको सबसे पहले जो जो प्रॉब्लम है आप उसको लिखने की आदत डालो। उसको लिखो, उसको बार बार लिखो जब तक उसका सोल्यूशन ना मिले। और लिखने से जब हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, तो वो आधी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारा जो एक हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो उसके अगेंस्ट में हम अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। उस प्रॉब्लम्स के पॉइंट्स बनाओ, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस वजह से प्रॉब्लम हुई है, कहाँ से इसका रूट कोज है, उस रूट कोज को निकाल के हमें उसका एक सॉल्यूशन निकालने की अगर सोचते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकलता है। और ये हमारे मन को एक बहुत ही खुशी प्रदान करती है और वो जो खुशी होती है वो एक अलग से ही आपको एक एनर्जेटिक बनाती है, हमें मोटिवेट करती है हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो मन को खुश करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन निकालते रहें तो हमारा मन खुश रहता है। हम ये जो और जो मन खुश रहता है, प्रॉब्लम्स देखो हमारी लाइफ में आएंगे आएंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना ही अनपढ़ हो, या किसी विदेश में हो या देश में हो या राज्य में हो या राज्य में हो, कहीं पर भी हो। तो समस्याएं हर किसी की रहती हैं और प्रॉब्लम्स हर किसी की रहती हैं। उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने अपनी गतिविधियों को इसी तरह से डालना पड़ता है कि जिससे उनका सॉल्यूशन साथ साथ में निकलता रहे। तो सॉल्यूशन निकलता रहेगा तो हमारा मन खुद भी खुश रहेगा और हम खुद भी खुश रहेंगे। तो उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें अपने आप को जागरूक रखना है और अपने आप को इतना एनर्जेटिक बनाना है कि उनका सॉल्यूशन आपके हाथ में रहे, उसके रूट कोज आप निकालते रहें। तो इसके लिए हमें अपने आप को खुश करने के लिए हमें दिन भर की या ईयरली या मंथली जो जो प्रॉब्लम है उनको लिखते रहो। लिखने के बाद उसका एक हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालते रहो, तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं आपकी लाइफ में, वो भी आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सुख हमेशा आपकी प्रोग्रेस नहीं होता, जो समस्या आती है वो आपको जगाती है, वो आपको एक एनर्जेटिक बनाती है, आपको एक आगे के लिए प्रोग्रेस के लिए एक रास्ता दिखाती है। उसमें हम लोग कई बार बोल देते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारी लक में नहीं था, हमें नहीं मिला। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो दुख आते हैं हमारी लाइफ में, वो क्या बनाते हैं, हमें एनर्जेटिक बनाते हैं आगे की समस्याओं को सोल्यूशन करने के लिए या आगे हमें बढ़ाने के लिए। उन्हीं समस्याओं का योगदान रहता है। इसलिए कभी भी कुछ भी इस दुनिया में अच्छा और बुरा नहीं है, ये हमें केवल दिखता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं,
ये केवल हम देखते हैं। कई बार हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, केवल हम मानते हैं इन चीज़ों को और उस मानने के आधार पे हम अपने आप को दुखी कर बैठ देते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अपनी समस्या से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसका अच्छे से चिंतन करो और उसके ऊपर हमें उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है, हमें उसके ऊपर हैवी होना है, प्रॉब्लम्स के ऊपर हैवी होना है, हमें उसको अच्छे से समझना है और उसका एक चार्ट बनाना है, हमें उसमें क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है, कैसे कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, किससे मिलना है हमें क्या। अगर हम इस तरह से उसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो 100% श्योर निकलेगा सॉल्यूशन। इसमें यह नहीं है कि आप सबसे पहले आपको लिखना है, लिख के उसको अच्छे से समझना है, उस समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है वो समझना है, क्या उसके अंदर हम नया कर सकते हैं या इसके